पेपर रद्द करने को राजी नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। सालों की कड़ी मेहनत, फिर परीक्षा, फिर पेपर लीक और फिर परीक्षा रद्द। कुछ यही नियति बन चुकी है भारत में प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों की। परीक्षा चाहे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की हो या फिर किसी राज्य में सिपाही भर्ती के लिए, शिक्षक बनने के लिए हो या फिर लेक्चरर बनने के लिए, परीक्षा आयोजित कराना, फिर पेपर लीक हो जाना, परीक्षा का रद्द हो जाना और दोबारा परीक्षा कराना, ये सच्चाई बन चुका है। मंगलवार 18 जून को यूजीसी ने नेट की परीक्षा ली। पहली बार एक ही शिफ्ट में नेट की परीक्षा पूरे देश में एक साथ आयोजित हुई। परीक्षा पूरी तरह ऑफलाइन मोड पर आयोजित की गई, जिसमें छात्रों को पेन और पेपर का इस्तेमाल करना था। 18 जून को हुई परीक्षा के लिए 11,21,225 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। परीक्षा में 9,08,580 उम्मीदवार बैठे थे। 81% अभ्यर्थियों ने ऑफलाइन मोड में आयोजित हुई परीक्षा दी थी। लेकिन 19 जून को छात्रों को पता चला कि यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। परीक्षा रद्द करने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया, लेकिन आशंका है कि इस बार भी पेपर लीक के चलते ही परीक्षा रद्द हुई है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा, तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। अब यूजीसी नेट परीक्षा मामले की सीबीआई जांच कराने की बात कही जा रही है, लेकिन छात्रों को जो मानसिक पीड़ा हो रही है उस पर कोई बात नहीं हो रही। तो इस साल आप अपीयर हुए थे? यस सर। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अब एग्जाम कैंसिल हो गया है, जी आगे सर। क्या? सर अब आगे कुछ नहीं पता कि कैसे क्या करेंगे, क्योंकि अब हमें दोबारा से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उस एग्ज़ाम की। सर बहुत मुश्किल है कि ससुराल से करना, एक तो सबसे फर्स्ट ऑफ पॉइंट कि ससुराल वाले करवा रहे हैं, उसके बाद भी पेपर कैंसिल हो जाता है तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और क्या कहते हैं, प्रॉब्लम भी है, आगे करवाएंगे नहीं करवाएंगे। एज का भी है कि एज जा रही है अब हमारी, तो उससे अब पता नहीं क्या दिक्कत आएंगी आगे सामने। एज फैक्टर भी है सर, कि एज भी तो जा रही है ना हमारी। लास्ट अटेम्प्ट हुआ किसी का तो वो नेक्स्ट टाइम कैसे अटेम्प्ट कर पाएगा, तो ये चीज़ भी है स्टूडेंट्स की। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क उन्हीं को पड़ता है जो बच्चे तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और उनको फिर वो ये है कि आज उन्होंने दे दिया और इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी है उनकी, लेकिन नेक्स्ट टाइम उतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं जाए तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। अब यहाँ से एक और सवाल खड़ा हो गया। पेपर लीक की आशंका के चलते यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई, छात्रों का समय बर्बाद हुआ और परीक्षा की फीस के नाम पर वसूला गया पैसा भी। लेकिन नेट की परीक्षा लीक करने के लिए जो आधार बना, वो नीट की परीक्षा रद्द करने के लिए मुनासिब नहीं समझा जा रहा। बिहार में नीट पेपर लीक का पूरा मॉड्यूल सामने आ चुका है। जिस छात्र के पास लीक पेपर पहुंचा, उसकी गवाही सामने आ चुकी है। पेपर लीक कराने वाले आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन नीट की परीक्षा रद्द करने की कोई बात नहीं हो रही। देश भर में नीट की परीक्षा दोबारा कराने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। चेन्नई में छात्रों का उग्र प्रदर्शन जारी है। पटना हो या कोटा, हर तरफ से नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग उठ रही है। लेकिन पेपर रद्द करने की न तो सिफारिश हो रही है और न ही पेपर रद्द करने की कोई बात हो रही है। कुछ हो रहा है तो राजनीति, जिसमें आरोप विरोधियों पर लगाए जा रहे हैं। इन दोनों ने लीक करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे, तेजस्वी यादव जी, और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहाँ उपयोग करवा लिए। नीट परीक्षा रद्द कराने की मांग वाली याचिकाएं देश के कई हाई कोर्ट्स में लंबित हैं। नीट काउंसलिंग रद्द कराने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में नीट परीक्षा में 620 से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों का बैकग्राउंड चेक कराने की मांग की गई थी और पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा रद्द होती है तो काउंसलिंग भी खुद रद्द हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता, राजस्थान और बॉम्बे हाई कोर्ट में नीट यूजी परीक्षा के खिलाफ दायर याचिकाओं को क्लब कर दिया है और इन सभी मामलों की सुनवाई अब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से नीट परीक्षा को लेकर जवाब मांगा है, लेकिन नीट परीक्षा में एक और हैरानी वाली बात हो रही है। परीक्षा में जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उन 1563 छात्रों के लिए 23 जून को नीट की परीक्षा फिर से आयोजित की जा रही है।
इस परीक्षा का रिजल्ट भी 30 जून तक जारी कर दिया जाएगा। पहले तो एनटीए ग्रेस मार्क्स को गलत मानने को ही तैयार नहीं था। अब चंद छात्रों के लिए परीक्षा फिर से आयोजित कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नीट परीक्षा को लेकर दो बड़े सवाल हैं। नंबर 1, पेपर लीक हुआ। नंबर 2, जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में धांधली हुई। 67 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो 720 अंक लेकर आते हैं, जिसमें से 2 718 और 719 अंक। और साथ ही झज्जर का एक सेंटर ऐसा जहां पर 8 बच्चे जो है वो टॉप करते हैं। और दूसरा, गुजरात से जो खबर सामने आती है, गोधरा का एक सेंटर जो सबसे ज्यादा विवादों में रहता है, जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा के चेक मिलते हैं। और ये कहा जा रहा है कि बिहार और झारखंड से बच्चे जो हैं वो गोधरा सेंटर चूज करके वहां पर एग्जाम देने के लिए जाते हैं। और खबर इस तरह की भी सामने आई कि एनटीए का जो जिला कोऑर्डिनेटर है वो इन सब के बीच इन्वॉल्व था। कैसे वहां पर बच्चों को ये कहा गया कि जो आंसर आपको नहीं आता उसको आप छोड़ दीजिएगा। बाद में जो वहां पर टीचर जो ड्यूटी करता है वो आंसर शीट भरता है उन बच्चों की। और चौथा सबसे बड़ा सवाल, जो पटना में लगातार जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है, जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा गेस्ट हाउस बुक किया गया, कमरा बुक किया गया और रात भर क्वेश्चन आंसर जो हैं वो रटाए गए उन बच्चों को, जिनकी गिरफ्तारी और जिनसे पूछताछ लगातार ईओयू की टीम जो है वो लगातार कर रही है। इन सब के बीच तमाम सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और एनटीए इन सब के बीच मानने को आखिरकार तैयार क्यों नहीं है कि परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ था। जबकि ये खबर जो है वो एक दिन पहले ही सामने आ जाती है। 5 मई को एग्जाम हुआ था और एक दिन पहले ही खबर सामने आ गई थी कि नीट का पेपर लीक हो गया है। और तभी क्या इस बात को लेकर एनटीए की तरफ से एक्शन नहीं लेना चाहिए था? दोबारा से परीक्षा क्या तभी नहीं करानी चाहिए थी? और जब रिजल्ट सामने आया तो और तमाम चीजें जो हैं वो इस बात को पुख्ता करती हैं कि पेपर लीक हुआ था, रिजल्ट में धांधली हुई है, ग्रेस मार्क किस आधार पर दिया गया, किन बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया। और इस तरह के जब एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो क्या इस तरह की परीक्षाओं में ग्रेस मार्क दिया जाना चाहिए? हालांकि इस बात को तो एनटीए ने एक्सेप्ट भी किया कि ग्रेस मार्क नहीं मिलने चाहिए और ये कहा कि 1600 लगभग 1567 बच्चों की परीक्षा जो है वो दोबारा से कराई जाएगी। लेकिन छात्र मांग कर रहे हैं कि सीबीआई मामले को लेकर जांच करे और सभी की परीक्षा दोबारा से हो, यानी कि पूरी की पूरी नीट परीक्षा जो है वो रद्द होनी चाहिए। 24 लाख छात्रों का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। विक्रम विश्वास, फाउंडर सक्सेस एजुकेशन पॉइंट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। एक दिन पहले ही खबर आ जाती है, जब 5 मई को एग्जाम नीट का होता है, पटना से खबर आती है, जले हुए पेपर मिलते हैं और अब तो सारी चीजें साफ हो रही हैं। हमारे संवाददाता वहां पर उस गेस्ट हाउस में पहुंचे जहां पर बाकायदा कमरा बुक कराया गया था, रात भर स्टूडेंट्स को आंसर रटवाए गए थे। लेकिन एनटीए इन सब चीजों को मानने को तैयार नहीं है कि परीक्षा में धांधली हुई है, स्कैम हुआ है। जी मैम, बिल्कुल। अगर मैडम आपने चोरी करी है, सपोज करो आपने चोरी करी है, फिर मैंने चोरी करी है, या फिर हमसे कोई गलती हुई है, तो वो गलती ना तो आप मानोगे कि आपने कोई गलती करी है और वो गलती शायद मैं भी नहीं मानूंगा कि मैंने कोई गलती करी है। तो एनटीए क्यों मानने लगा? एनटीए लगातार ये कह रहे हैं हम ना, कोई लीक नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन ये सबको पता है, पूरे देश को पता है कि एनटीए अब नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी है, कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। अभी 2 दिन पहले एनईटी का भी पेपर लीक हुआ, आप लोगों को पता होगा सबको, उसका भी पेपर रद्द हो गया, फिर से कराने का आदेश दिया। तो हमारी तो यही मांग है कि पूरा का पूरा नीट का जो एग्जाम है उसे दोबारा से कंडक्ट कराया जाए। सिर्फ 1563 या फिर 1500 बच्चों का दोबारा से एग्जाम लेके 24 लाख बच्चों को न्याय नहीं मिलने वाला, 24 लाख बच्चों को न्याय नहीं मिलने वाला। पूरा पेपर एक बार दोबारा से कंडक्ट होना चाहिए। और पेपर लीक का जो मामला है ये सबको पता है, एनटीए को भी पता है, लेकिन वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। लेकिन इन सब के बीच विक्रम जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि मंगलवार को जिस परीक्षा का आप जिक्र कर रहे हैं, जो नेट यूजीसी परीक्षा है, वो भी फिलहाल रद्द, जी यूजीसी नेट परीक्षा जी, उसको भी रद्द कर दिया गया। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह का पेपर लीक हुआ हो। अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि पिछले 2-3 साल में लगभग 8-9 ऐसी परीक्षाएं रही हैं जो बैक टू बैक जिनका पेपर लीक हुआ और परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। इससे पहले हमने देखा यहाँ पर टेट की परीक्षा भी रद्द हुई थी उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें, उनका उसका भी पेपर लीक हो गया था। और भी परीक्षा, इससे पहले नीट का पेपर भी लीक हुआ, इससे पहले भी नीट का पेपर 1-2 बार लीक हो चुका है।
क्या ये एक तरह का ट्रेंड शुरू हो गया है? और अगर इसी तरह से पेपर लीक होते रहेंगे, और इसके पीछे सवाल ये भी है कि इतना बड़ा नेक्सस काम करता है, उस पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और अगर इसी तरह से पेपर लीक होते रहे तो फिर छात्रों के भविष्य का क्या? 1 साल 2 साल लोगों को तैयारी करने में वक्त लगता है, और इसी तरह से अगर पेपर लीक होते रहेंगे, वक्त लगता रहेगा, कोर्ट में मामला चलता रहेगा, तो ये तो एक तरह से पूरे एजुकेशन सिस्टम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पूरे एजुकेशन सिस्टम के साथ खिलवाड़ है। इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर अच्छे डॉक्टर हम चुन के नहीं लाएंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। मैं या फिर आप, अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे अपना इलाज कराने, ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि एक अच्छा डॉक्टर मिले, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद 10 लाख 20 लाख रुपए के लिए अपने आप को बेचते हैं, क्वेश्चन पेपर को लीक करवा देते हैं, ये नहीं सोचते कि देश का क्या होगा। मैम मैं एज अ टीचर, मैं बायोलॉजी टीचर हूँ मैम, 20 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। बस मैं एक चीज, बस 30 सेकंड में बात कंप्लीट करूंगा। मैम सपोज करिए मैम, थोड़ा सा सुनना, मेरी बात को समझिए, पूरा देश अगर मुझे देख रहा है। सपोज करिए मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, ऐसा हुआ है, ऐसा अगर मुझे आप बोलेंगे कहाँ हुआ है, मैं बिल्कुल इसका खुलासा कर सकता हूँ गवर्नमेंट के सामने, सरकार के सामने। मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, सपोज करिए मुझे कोई बंदा आके मुझे 25 लाख या 40 लाख का ऑफर देता है एज ए प्रिंसिपल कि विक्रम जी हम आपको 40 लाख रुपए देंगे, या फिर मान लीजिए और कम कर लीजिए 20 लाख रुपीस दे रहे हैं, हमारा ये बच्चा अंदर बैठा हुआ है, वो OMR शीट को नहीं भरेगा, OMR शीट को खाली रखेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, OMR शीट को खाली रखेगा, और OMR शीट को खाली रखेगा। और जिन्होंने मुझे 20 लाख रुपीस दिए, 20 लाख जिन्होंने मुझे दिए, वो अपने साथ 3 टीचर लेके स्कूल के प्रिंसिपल के पास पहुंच गए, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। तो मैम मुझे बताइए क्यों यहाँ पे गड़बड़ी क्यों नहीं हो सकती? 20 लाख में मैं बिक गया ना, मैं मतलब प्रिंसिपल बिक गया 20-25 लाख में। फिर तीनों टीचर गए मैम, मैं आपको बता रहा हूँ ये दावे के साथ, तीनों टीचर अंदर गए प्रिंसिपल के पास। जैसी OMR शीट आफ्टर 3 घंटे के बाद कलेक्शन हुआ, उस बच्चे का रोल नंबर सबको पता ही होगा, जो 3 टीचर गए थे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के। उन्होंने एक एक सर्कल मैडम मार्क कर दिए, बच्चे के आ गए मैडम 720 आउट ऑफ 720 और 700 नंबर आ गए। ये धांधली चल रही है पूरे देश में। हम लोग मैडम छोटे टीचर हैं, लेकिन हम लोग सामने नहीं आ पाते, ये सब चीजें हमारे बोलने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये चाहे, इस चीज को छोटे छोटे टीचरों से बातचीत करके हर स्कूल के प्रिंसिपल की जांच होनी चाहिए, प्रिंसिपल पकड़े जाएंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, इसमें प्रिंसिपल सबसे पहले जिम्मेदार है, जो मैं मानता हूं। अगर प्रिंसिपल चाहे इन चीजों को रोक सकता है मैम, लेकिन अगर मैं बिक सकता हूँ 30-40 हजार में, आप भी बिक सकते हो, कोई भी बिक सकता है। चलो ठीक है, 10 प्रिंसिपल है मैम, 10 में से 6 प्रिंसिपल तो बिक ही जाएंगे, बड़े आराम से बिक जाएंगे 30-40 हजार। ठीक है, कनिका कटियार भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं इस पर सुनवाई होनी चाहिए। सवाल यही है कि जब आप डॉक्टर्स की बात करते हैं, तो डॉक्टर्स जिन्हें स्वास्थ्य विभाग के लिहाज से देखा जाता है और जिन्हें इस हिसाब से देखा जाता है कि आज जो अगर धांधली करके, स्कैम करके भी पास हो रहे हैं, और कल के दिन जब वो डॉक्टर बनेंगे तो फिर देश में स्वास्थ्य विभाग का क्या और उन लोगों का क्या जो मरीज उनसे ट्रीटमेंट कराएंगे, ये तो सीधे सीधे उनके साथ खिलवाड़ है। और ये एक पूरी चेन की तरह चलता रहेगा, पूरी जिंदगी चलता रहेगा, जिस पर अभी एक्शन होना बहुत जरूरी है। और इस तरह की परीक्षाओं पे तो कम से कम किसी भी तरह की कोई धांधली होनी ही नहीं चाहिए। विक्रम जी, इसमें मैडम हमारे पूरे जीवन का सवाल है, आपकी लाइफ का सवाल है। हम हैं, हमारे बच्चे हैं, आने वाले पीढ़ी है। अगर इस तरह के डॉक्टर बनेंगे बिना पढ़े लिखे वाले, तो देश का क्या होगा? ये जो माफिया है, जो ये काम करवा रहे हैं, ये कभी नहीं सोचते। अभी आपने भी बताया कि कॉलेज में पूरी रात क्वेश्चन आंसर रटवाए गए कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो इस तरह से रट के बच्चा MBBS करके बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। ये NTA नहीं समझ पा रहा। क्या NTA को इस सब चीजों की जांच नहीं करनी चाहिए? पूरा का पूरा जो जांच है CBI के हाथ में होनी चाहिए। CBI एक एक चीज को देख सकता है, एक एक चीज को फाइंड आउट कर सकता है। विक्रम, आप कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर CBI जांच होनी चाहिए, और जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि मामले को लेकर CBI जांच होनी चाहिए। कनिका हमारे साथ बनी हुई है। कनिका, जिस तरह से पहले नीट का एग्जाम जो है वो लीक हुआ, और उसके बाद UGC नेट का एग्जाम लीक होने के बाद विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, पेपर लीक, जिस पर अब सत्ता पक्ष को विपक्ष घेरता हुआ दिख रहा है। और देखिए बिल्कुल अनन्या, साफ तौर पे अगर हम बात करें तो नीट का पहले जो विवाद है वो सामने आया है। हमने देखा कि नीट एग्जाम में तमाम पेपर लीक जो हैं वो दिल्ली से लेकर बिहार तक देखने को मिले। फिर उसके बाद नीट परीक्षा को लेकर विवाद शुरू हुआ। उसके बाद UGC नेट परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ और सरकार ने उस पेपर को फिर NTA ने रद्द किया। तो कहीं ना कहीं ये जो नीट परीक्षा का मामला है और खास तौर पर पेपर लीक का मामला है अनन्या, इसको विपक्ष ने एक अच्छा मुद्दा बनाकर पेश करना शुरू कर दिया है। और बिल्कुल सही बात है, विपक्ष के हाथ में
सरकार ने खुद एक मुद्दा सौंप दिया है ताकि राजनीति करी जा सके। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है, लगातार विपक्ष की पार्टियां, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी हो या तमाम विपक्षी दल हो, वो इस मामले को लेकर अब सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि जिस सरकार में ये कहा जाता है कि युवाओं का भविष्य उज्जवल है या बढ़ता हुआ जो भारत है, विकसित भारत है, उस सरकार के ही कार्यकाल में ऐसे मामले नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस विवाद को लेकर और साफ तौर पे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमलावर होते हुए तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। लेकिन कनिका, एक चीज यहाँ